ये मैदान क़यामत बर्पा होना क्यों? ऐ परवरदिगार आलम, अरे जन्नत भी तुझे देना है और तू जानता है कौन जन्नती है, जहन्नम भी तुझे देना है, तू जानता है कौन जहन्नमी है। पुल सिरात क्यों लगाया गया है? ये मीज़ान अमल क्यों लगाया गया? ये क़यामत क्यों कायम होगी? परवरदिगार आलम तू सब जानता है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन जन्नत वाला है कोई जहन्नम वाला है। फिर मौला ये पुल सिरात क्यों है? ये मीज़ान अमल क्यों है? ये क़यामत का मैदान क्यों है? ये हौज़े कौसर क्यों है? मौला जब तू जानता है तो मेरा रब कहता है, अरे मैं जानता तो हूँ लेकिन जन्नत दूंगा किसी और की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से दूंगा, ताकि दुनिया देख ले जो नबी वाला है वो जन्नती है, जो नबी का गुस्ताख है वो जहन्नम। जिनका अंदाज़े गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका दुनिया में आना कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और अहमदाबाद सूबा गुजरात के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में पूरा मजमा निहायती अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादते हासिल करे। पढ़े ऊंची आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिजातुम मिन मोजिजाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान साहिबे कंजुल ईमान बरेली के अहमद रजा खान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत की नबुव्वत पर कलम उठाया तो मुस्तफ़ा की नबुव्वत पर लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने रसूल की रिसालत पर लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत अबू बकर की सदाकत पे लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत उमर की अदालत पे लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत उस्मान की सखावत पे लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अली की शुजाअत पे लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने इमाम हसन की इमामत पर लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हुसैन की शहादत पर लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अहले बैत की अजमत पे लिखा। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने सहाबा की बुजुर्गी पर लिखा। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, है इमाम अहमद रजा नबी की रिसालत पर तुमने लिखा है, नबी की नबुव्वत पर तुमने लिखा है, अबू बकर की सदाकत पे तुमने लिखा है, उमर की अदालत पे तुमने लिखा है, उस्मान की सखावत पे तुमने लिखा है, अली की शुजाअत पे तुमने लिखा है, हसन की इमामत पे तुमने लिखा है, हुसैन की इमामत पे तुमने लिखा है। बोलो गौसे आजम की करामत पे लिखा के नहीं, गौसे आजम की अजमत पे लिखा नहीं, गौसे आजम की बुजुर्गी पे लिखा के नहीं। तो बरेली का ताजदार कहता है, जब मैंने रसूल की रिसालत पे कलम उठाया तो बरेली के आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब इमाम अहमद रजा ने हजरत अबू बकर की सदाकत पे कलम उठाया तो ये बरेली का रजा बोला, अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। जब बरेली के रजा ने हजरत उमर की अजमत पे कलम उठाया तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा, फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जब हजरत उस्मान की सखावत पे लिखा तो बरेली के रजा का कलम बोला, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। जब हजरत अली की बहादुरी पे कलम उठाया तो बरेली के रजा ने कहा, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन बरतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जब बारी आमना के लाल के बेटे की आई, जब बारी अब्दुल्ला के लाल की आई, जब बारी गौसे आजम की आई तो बरेली का रजा बोला, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आवाज ठीक करो, थोड़ा सा आवाज ठीक करो, मजा नहीं आ रहा है। नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज के दरिया, फैज के दरिया। इमाम अहमद रजा खान तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बरेली का रजा बोल रहा है, सुन्नियों की आन बोल रहा है, अहमद रजा खान बोल रहा है, साहिब कंजुल ईमान बोल रहा है। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरा नबी नूरुन अला नूर है, आमना का लान नूरुन अला नूर है, मुस्तफा जाने रहमत नूरुन अला नूर है, मुस्तफा जाने रहमत नूरुन अला नूर है। अब मेरे नबी का जो बेटा इमाम हसन है वो भी नूर है, मेरे नबी का बेटा इमाम हुसैन है वो भी नूर है, मेरे नबी का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है वो भी नूर है, मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी है वो भी नूर है, मेरे नबी की औलाद नूर है। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम जिस गौसे आजम का जिक्र करने आए हैं, आज जिस हम अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र करने आए हैं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के भी वली है, हजरत नूह पैगंबर के जमाने के भी वली है, हजरत यहया पैगंबर के जमाने के भी वली है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली, हजरत आसिफ इब्ने बरखिया का जमाना अपनी जगह है, हजरत नूह की उम्मत के वली अपनी जगह है, ईसा की उम्मत के वली अपनी जगह है, कलीमुल्लाह की उम्मत के वली अपनी जगह है, नजीउल्लाह की उम्मत के वली अपनी जगह है। अरे वो सारे वली अपनी जगह है। अरे मेरा नबी जब नबियों का इमाम है तो गौसे आजम वलियों का इमाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे मैक तो हमारे यहाँ महफिल छोटी महफिलों में भी नहीं होते। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। विदाउट मैक में कादिर जीलानी जो वलियों का इमाम है, मेरा नबी नबियों का इमाम है, अब्दुल कादिर वलियों का इमाम है। आओ देखो हजरत आसिफ इब्ने बरखिया, वो आसिफ इब्ने बरखिया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली हैं। हजरत सुलेमान ने कहा मलका बिल्कीस का तख्त कौन लाएगा? आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा था ऐ सुलेमान पैगंबर, आज मैं देवबंदियों को मुंह तोड़ जवाब देने आया हूँ। वहाबियत का जनाजा निकलेगा। जो कहते तुम अब्दुल कादिर को गौसे आजम क्यों कहते हो, अब्दुल कादिर को मसीहा क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली आसिफ इब्ने बरखिया पलक झपकने से पहले तख्त ला सकता है तो मेरा गौस 12 साल की डूबी हुई कश्ती भी निकाल सकता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया का जिक्र अल्लाह के कुरान में है कोई ऐसा माई का लाल वहाबी जो इस वाक़ये से इनकार कर दे? है कोई माई का लाल ऐसा जोबंदी जो आसिफ इब्ने बरखिया की अजमत का इनकार कर दे? अरे आसिफ इब्ने बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम है, मेरे नबी का गुलाम नहीं, हजरत सुलेमान का गुलाम है। और सुलेमान कौन है? सुलेमान मेरे नबी के मुक्तदी है, सुलेमान मेरे नबी के मुक्तदी है। अगर मेरा नबी नबी है तो आदम का भी नबी है, मेरा नबी ईसा का भी नबी है, मेरा नबी मूसा का भी नबी है, मेरा नबी कलीमुल्लाह का नबी है। जब एक मुक्तदी के गुलाम का आलम ये है तो मुक्तदा के बेटे का आलम क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जोर से बोलो। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया जब मलका बिल्कीस का तख्त ला सकते हैं, देवबंदी भी मानता है, वहाबी भी मानता है, तमाम फिरके बातिल इस बात के मुक्तजी हैं
कि आसिफ इब्ने बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले लाया है। मैं पूछना चाहता हूँ आसिफ इब्ने बरखिया के अंदर ये कमाल कहाँ से आया? तो दुनिया पुकार कर कहेगी आसिफ इब्ने बरखिया में ये कमाल आया है तो उनके नबी सुलेमान की बुनियाद पर। अरे दुनिया वालों, जब सुलेमान की बुनियाद पर उनकी जमाने का वली इतना ताकतवर हो सकता है तो मेरे नबी की उम्मत का वली अब्दुल कादिर क्यों नहीं हो सकता? आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। शान देखो, ये मकाम है। माइक की आवाज यहां से कैच होना चाहिए। सिस्टम बड़ा है लेकिन ऑपरेटर को पता नहीं कहां से सेट होता है। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम कौन है जो आज का वहाबी कहता है कि गौसे आजम को गौसे आजम मत कहो? क्या तेरे बाप को गौसे आजम कहे? अगर अब्दुल कादिर को गौसे आजम ना कहे तो तेरे बाप को गौसे आजम कहे? अरे तेरा बाप तो वो है जो पीठ के पीछे का नहीं बता सकता और मेरा गौस ये कहता है नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की दुनिया के जितने मुल्क हैं, मुल्कों के जितने शहर हैं, शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों के जितने गांव हैं, गांव के जितने घर हैं, मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह गौर तो कर, गौर तो कर। उठा कसीदे बुर्दा को उठा कर देख मेरा गौस क्या कहता है। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह की बनाई मखलूक के तमाम मुल्कों को ऐसा देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। ला दुनिया के अंदर कोई ऐसा साइंटिस्ट, ला दुनिया के अंदर ऐसा कोई वैज्ञानिक, ला दुनिया के अंदर ऐसा कोई माहिर इल्म फन जो अल्लाह की तमाम कायनात के शहरों को हाथ की हथेली पे रख के देख ले। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मशरिक में ऐसा पैदा नहीं हुआ, मगरिब में ऐसा पैदा नहीं हुआ, उत्तर में ऐसा पैदा नहीं हुआ, शिमाल में ऐसा पैदा नहीं हुआ, भारत में ऐसा पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा पैदा हुआ है उम्मुल खैर फातिमा का बेटा अब्दुल्ला सुमई का नवासा मूसा अबू साले जंगी दोस्त का बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो हमारा गौस है। तभी तो आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दुनिया का कोई ऐसा वली नहीं, हजरत आदम के उम्मती हो चाहे ईसा मूसा कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीहुल्लाह खलीलुल्लाह सफीउल्लाह ज़कीयुल्लाह, दुनिया में 1,24,000 कम बेशम अंबिया किराम लिविंग अबर द पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन द वर्ल्ड। मेरे नबी को छोड़कर 1,24,000 कम बेशम अंबिया किराम दुनिया में आए, लेकिन दुनिया में किसी नबी के किसी वली ने, दुनिया के किसी नबी के किसी वली ने यह दावा नहीं किया कि मेरा कदम औलिया किराम की गर्दन पर है। हजरत आदम के जमाने के वली है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया। हजरत जकरिया के जमाने के वली है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के भी वली है, हजरत यूसुफ और याकूब के जमाने के वली है कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ऐसा कोई वली नहीं आया, लेकिन अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम ये अब्दुल कादिर जीलानी है, बगदाद का शहंशाह है। बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद के मिंबर पर है, गुंबद खजरा से आवाज आती है अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान कर दे कि मेरा कदम वलियों की गर्दन पर है। अब्दुल कादिर ने ऐलान किया, आला हजरत बोले सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह उसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। क्या समझोगे? ये 4 हाथ पैर वाला कहता है अब्दुल कादिर को गौसे आजम कहते हो। गौसे आजम तो अल्लाह है, गौसे आजम तो अल्लाह है। बेवकूफ, तूने अल्लाह को और अल्लाह वाले को समझा ही नहीं।
जब सब चीज देने वाला अल्लाह है तो बता अल्लाह ने तुझे डायरेक्ट आसमान से फेंक दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह अगर देने वाला है, अहकमुल हाकिमीन है, कायनात का पैदा करने वाला है, लफ्ज़े कुन से कायनात को वजूद देने वाला है, उरूज और इर्तिका देने वाला है, तो इन देवबंदियों से पूछो, इन वहाबियों से पूछो, तूने अपनी अम्मा के पेट का सहारा क्यों लिया? तूने अपने बाप की सुल्ब का सहारा क्यों लिया? अरे अल्लाह पैदा करने वाला है, तेरे माँ के पेट की जरूरत अल्लाह को नहीं, तेरे बाप की सुल्ब की जरूरत अल्लाह को नहीं। अगर पेट की जरूरत है तो तुझे है। अब अल्लाह ने फरमा दिया पैदा करने वाला मैं हूं, वसीला मेरे औलिया है। बोलो बोलो बोलो। अब बता कहां जाएगा? ऑपरेशन करके जाऊंगा और जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया मुझसे बैठ के यही मुनाजरा कर, एक एक चीज का हवाला देकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। पैदा करने वाला रब है ना, तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम क्यों कहते? गौसे आजम तो उसे कहो तू 9 महीना अपनी माँ के पेट में क्यों रहा? अरे वो अल्लाह जो हजरत आदम को मिट्टी से गूंद कर बना सकता है, वो अल्लाह जो हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो मेरे रब ने कह दिया अरे ये मेरी कुदरत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अब जो तू पैदा होगा तो अपनी माँ के पेट से पैदा होगा। हकीकत में पैदा करने वाला मैं हूं, वसीला तेरी माँ का है, देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाला रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीर। देने वाला, जोर से बोलो, देने वाला और दिलाने वाला रसूलुल्लाह है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह। अहमदाबाद वालों सुनो, आला हजरत पैगाम देते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाहु अकबर कबीर। अब सुन, हम अल्लाह वालों को क्यों मानते हैं? उठा कर लिया पूरा देवबंदो नजदा, उठा कर लिया पूरा गंगो। खुदा की कसम जो बरेलवी कह के जाएगा वो आखिरी हर्फ हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैदा करने वाला अल्लाह है। आज गौसे आजम का मकाम समझ लो। अल्लाह वालों को हम मानते क्यों हैं? अल्लाह वालों की हमें जरूरत क्या है? एक मिसाल दे रहा हूं, आगे बात करूंगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला वो है कि नहीं? बोलो बोलो। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला, जन्नत भी देने वाला रब है, जहन्नम भी देने वाला रब है। जब जन्नत देने वाला रब है, जहन्नम देने वाला रब है, तो ये पुल सिरात का तमाशा क्यों? ये मीजान का तमाशा क्यों? ये मैदान क़यामत बर्पा होना क्यों? ऐ परवरदिगार आलम, अरे जन्नत भी तुझे देना है और तू जानता है कौन जन्नती है, जहन्नम भी तुझे देना है, तू जानता है कौन जहन्नमी है। फिर पुल सिरात क्यों लगाया गया है? ये मीजान अमल क्यों लगाया गया? ये क़यामत क्यों कायम होगी? परवरदिगार आलम तू सब जानता है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन जन्नत वाला है कोई जहन्नम वाला है। फिर मौला ये पुल सिरात क्यों है? ये मीज़ान अमल क्यों है? ये क़यामत का मैदान क्यों है? ये हौज़े कौसर क्यों है? मौला जब तू जानता है तो मेरा रब कहता है अरे मैं जानता तो हूँ, लेकिन जन्नत दूंगा किसी और की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से दूंगा, ताकि दुनिया देख ले जो नबी वाला है वो जन्नती है, जो नबी का गुस्ताख है वो जहन्नमी।